हेलो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा साल जो है वो लगभग एंड पे आ चुका है और 2023 की शुरुआत होने वाली है। और हम अपने जीवन में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है और धीरे 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 हमारी ज़िंदगी भी गुजर जाती है। पर हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी लाइफ को बदलने के लिए ये हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी बहुत कुछ मैटर करता है। नया साल आने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएँ, कुछ ऐसा अचीव कर पाएँ जिससे कि हम अपनी लाइफ में एक मानक स्थापित कर पाएँ, एक स्टैंडर्ड बना पाएँ और वो लोगों को भी प्रेरित कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो ऐसा करके दिखाते हैं और हम लोग उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन हम गलतियां बहुत करते हैं या हम वैसा जुनून अपने अंदर लेकर नहीं आ पाते कि जो हम इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सके। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ 3 आदतें बताने जा रहा हूं जो अगर आपने अपना ली या अपने अंदर इनबिल्ट कर ली तो डेफिनेटली आपको वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जो आप अचीव करना चाहते हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, जिनको आप भी देखकर सोचते हो कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊं या काश मैं भी ऐसा बन पाऊं। तो दोस्तों, पहला है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस करने का तरीका बड़ा होना चाहिए, है ना। दोस्तों, मान के चलो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक चाय गांव में बिकती है, वो 5 रुपए की मिल जाती है, शहर में मिलती है 10 से 15 रुपए की मिल जाती है। वही चाय एक रेस्टोरेंट में मिलती है तो वो आपको वही करीब 150, 200, 250, 500 और भी, जैसा जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उनमें तो और ज़्यादा महंगी मिलती है। अब चाय तो वही है ना। चीनी, चाय, दूध, अदरक, इलायची, सब कुछ वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक गांव में बेचने वाला डाल रहा है या शहर में बेचने वाला डाल रहा है टपरी पे, और वही वो जो होटल या रेस्टोरेंट में है वो डाल रहा है। तो समस्या क्या है फिर? वो प्राइस का इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है? वो आ रहा है करने के स्टाइल पे। आप कैसे अपना प्रोडक्ट आप सामने कैसे दिखा रहे हो, प्रस्तुत कैसे कर रहे हो, वो तरीका मैटर करता है। तो कोई भी काम हो, आप बेशक आप समोसा बेचते हो, आप बेशक मोमोज बेचते हो, लेकिन एक तो आप मास्टर होने चाहिए जो आप काम कर रहे हो। मान लो आप समोसा बेचते हो तो ऐसा समोसा बनाना आना चाहिए जो कि लोगों को खींच के आपकी दुकान पे ले आए, ठीक। फिर उसको उनके सामने परोसने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि उसकी वैल्यू आराम से बढ़ जाए, है ना। वही 5 रुपए वाला समोसा जो गांव में बिकता है, शहर में 10 का बिकता है, आपके पास लोग आराम से 20 का लेंगे क्योंकि आपका तरीका बेहतर है। इस तरह से तरीका बेहतर होने से, अच्छा होने से आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना। तो आप ये मत सोचो कि आपकी स्पेशलिटी किस में है, आप किसके एक्सपर्ट हो। जिसके भी एक्सपर्ट हो उसको करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए और खींचा चला आए। नेक्स्ट, अपने दिन का शेड्यूल बनाओ और उसके अनुसार काम करो। देखो, शेड्यूल बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हमने अपना टाइम कहाँ कहाँ और किन बेकार की चीज़ों में वेस्ट कर दिया है। और अगर आप भी इन टाइम को आप भी अगर इस टाइम वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया से बचना चाहते हो कि आपका समय जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, तो उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना ही होगा, दिन का प्लान करना ही होगा। उससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। आप अपने दिन का प्लान ऐसे बना सकते हो, स्कूल जाना है, ट्यूशन करनी है, खेलने जाना है। ये 3 प्रमुख चीज़ें हो जाती हैं स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो इनमें से 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना। 2 चीज़ें मतलब, एक तो आपका स्कूल या कॉलेज जाना, दूसरा आपका ट्यूशन पढ़ना। मान के चलो जैसे खेलना है, खेलना भी शरीर के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन आप एक दिन
खेलने को मिस कर सकते हो तो वो आपका मैनेजेबल है, लेकिन अगर आप स्टडी मिस करते हो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करें कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आप कोई बिजनेसमैन हो और आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है ना, तो उसको मिस मत करो। आपको कोई सेमिनार लेना है, उसको मिस मत करो, है ना, क्योंकि अगर आपने उसको मिस कर दिया तो वो आपके 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 जो काम है उसके लिए, आपकी कंपनी के लिए वो नुकसानदेह होगा। तो इस तरह से प्लानिंग करो जिससे कि आप उन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओ, और जो जितना अच्छा मैनेज कर सकता है वो उतना ही बेहतर स्टार्टअप या कंपनी या एक वर्कफोर्स तैयार कर सकता है। नेक्स्ट, हमेशा बड़ा सोचो और उसके अनुसार काम करो। देखो, बड़ा सोचने का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड स्थापित कर सके। जैसे आजकल बच्चों में एक क्रेज है कुछ सालों से कि वो जैसे ही उनका ग्रेजुएशन होता है या 12th पास कर लेते हैं तो वो आईएएस बनना चाहते हैं। अब आईएएस की पोस्ट तो उतनी ही होती हैं, है ना, 1800 के अप्रॉक्स में रहती हैं हमेशा, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन इसी के रेंज में आती हैं। उनमें से भी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्ट हमेशा से 150 टू 200 के आसपास बीच में ही रहती है, मोस्टली 180 170 ऐसे रहती हैं, है ना। तो मतलब कि जितने भी लोग सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरा कब होगा कि जब वो 170 में उनका नंबर आ जाए, उसमें भी आरक्षण वगैरह रहता है। अगर आप जनरल से बनना चाहते हो तो 90 तक में अगर आपका नंबर आता है तो आप आईएएस बन जाओगे। सपना तो सभी देख रहे हैं, लेकिन क्या वो जुनून सबके अंदर है? क्या वो कुछ कर गुजरने के लिए जो एक स्टैंडर्ड होता है कुछ करने लायक कि हम ये ऐसा करके दिखाएंगे, क्या वो सभी ऐसा कर पाते हैं? नहीं। जो कर जाते हैं वो वाकई आईएएस बन जाते हैं। कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने माता पिता को कुछ भी बोलते रहें, डजंट मैटर तब करेगा जब आप उसको करके दिखाओगे। तो बोलने से बेहतर है कि कुछ करो। तो मैंने यही कहा ना कि टारगेट बढ़ा लो और उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करते चले जाओ, है ना। और जब आप उसको अचीव कर जाओगे तो आप भी उन्हीं लोगों के फहरिस्त में शामिल हो जाओगे जो आज प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, जिनको आप देखकर आज प्रेरणा ले रहे हो, कल कोई आपको देखकर प्रेरणा लेगा कि ये बंदा हम लोगों के बीच से निकलकर देखो कहाँ तक पहुंचा है। और यही लाइफ है। लाइफ में अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है, इट मीन्स कि आप कुछ हो ही नहीं। फिर आप मान के चलो, जैसे लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस है, हमारा एग्जिस्टेंस तब है जब हम कुछ करके दिखाएं। आप बताओ, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसी गांव तक ही सीमित हैं, है ना, तो उनका एग्जिस्टेंस वहीं तक तो है ना। वो अपनी सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं? क्या उनकी वजह से उस सोसाइटी में, उस समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है? कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो उनको भी ये सोचना चाहिए ना कि हमारी वजह से कुछ तो सार्थक हो, कुछ लोगों की तो जिंदगी बेहतर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स कि उन्होंने कभी कुछ करने का सोचा ही नहीं। वो उसी भीड़ का हिस्सा रहे, उसी भेड़ चाल का हिस्सा रहे जिसमें सब भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कमाना है, खाना है, बस कमाना कितना है कि वही जिससे दाल रोटी खा सके, है ना। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलो और कसम खा लो दोस्तों, आज ही कसम खा लो कि 2023 जब शुरू होगा ना, तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दे, मुझे मेरा जो टारगेट है उससे मुझे दूर कर दे। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ में नए साल की शुरुआत करते हो तो यकीन मानो दोस्तों, आपको आपके टारगेट तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप भी उन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाओगे जिन लोगों को देखकर आज आप मोटिवेट होते हो या आप भी कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तब तक के लिए